अगर मुझे उनके लिए प्राण देना होगा तो वही सही, क्योंकि राजकुमारी त्यारा मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, पर तुम्हें एक परीक्षा देना होगा, और वो एक ऐसा परीक्षा होगा जो आज तक न किसी ने लिया और न ही किसी ने दिया। अब तुम सोच लो कि तुम वो परीक्षा दोगे या नहीं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ महाराज कि मैं राजकुमारी त्यारा को छोड़ने के सिवाय कुछ भी कर सकता हूँ, और ये तो सिर्फ एक परीक्षा ही है। ठीक है, कल सुबह होगी तुम्हारी परीक्षा, तैयार रहना। जी महाराज। सुनो, हुक्म कीजिए महाराज। खुद के ऊपर इतना गुरूर करना अच्छी बात नहीं होता है। क्षमा कीजिए महाराज, पर ये मेरा गुरूर नहीं, मेरा प्यार है। ये बोल के जय वहाँ से चला जाता है। जय जय सुनो, आदेश कीजिए राजकुमारी। उफ़, तुम्हें कितनी बार बोलूं, ऐसे करके बात मत किया करो मेरे साथ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, पिताजी ने क्या कहा है तुमसे वो बोलो। कुछ भी नहीं राजकुमारी त्यारा। कुछ नहीं का मतलब क्या है? तुम इतनी देर तक पिताजी की कक्ष में थे, कुछ तो बात हुआ है ना? तुम छुपा क्यों रहे हो, बताओ मुझे। राजकुमारी त्यारा, महाराज कल मेरी परीक्षा लेंगे। क्या? कैसी परीक्षा? वो तो मुझे भी पता नहीं। तुम कोई परीक्षा नहीं दोगे? तुम रुको, मैं अभी पिताजी से बात करके आती हूँ। नहीं राजकुमारी त्यारा, आप ऐसा नहीं करेंगे। परंतु क्यों? क्योंकि मैं ये परीक्षा देना चाहता हूँ, और आपके प्रति मेरा प्यार सबके सामने साबित भी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये मैं जानती हूँ। इसके लिए तुम्हें अलग से कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा जय। ये आप जानते हैं, पर महाराज नहीं। परंतु जय। राजकुमारी, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं कोई राजकुमार या राजा नहीं, लेकिन मेरे प्यार में ताकत बहुत है, और मैं उनकी पुत्री को बहुत सुखी रख सकता हूँ। और इससे उन्हें ये भी यकीन हो जाएगा कि कोई भी लड़की धन दौलत की मोह माया में नहीं रहती। वो जहाँ पर प्यार, भरोसा और सम्मान पाती है, वहाँ पर ही सारी जिंदगी गुजार सकती है। आप मुझे ये सब कुछ साबित करने देंगे ना राजकुमारी? ये सब सुनने के बाद राजकुमारी त्यारा जय की तरफ देखी रहती है और रो देती है। रोइए मत राजकुमारी, आप जानते हैं ना, आपकी ये आंसू ही मेरी कमजोरी है, और आपकी मुस्कान मेरी ताकत। ये सुनते ही राजकुमारी त्यारा हंस देती है और जय को हक करती है। राजकुमार सागर, तुमको पता है महाराज जय को क्या बोला? नहीं तो क्या बोला है महाराज ने? मैं अभी पिताजी से सुनकर आई हूँ। महाराज कल जय की परीक्षा लेंगे। परीक्षा? कैसी परीक्षा? वो तो महाराज ने जय को भी नहीं बोला है। ये कैसे हो सकता है? महाराज ने तो बोला था उस जय की सजा होगा। तो फिर ये परीक्षा किस चीज की? सजा? किस चीज की सजा? जय तो अकेले राजकुमारी त्यारा से प्यार नहीं करता। राजकुमारी त्यारा भी तो जय से प्यार करती है ना। अगर सजा होगी तो दोनों को होनी चाहिए। ये सुनते ही सागर जया की गला दबा देता है। छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अगर आइंदा कभी मेरी चांदनी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला ना तो तुम्हें मार के रख दूंगा। ये बोल के ही सागर जया को धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा सागर, और इस चीज की कीमत तुम्हारी त्यारा को चुकाना पड़ेगा, अपनी जान देके। महाराज, आपसे राजकुमार सागर मिलने आया है। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। जो हुकुम महाराज। जय हो महाराज की। राजकुमार सागर, बोलो क्या बोलने आए हो? महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप जैसे परीक्षा लेने वाले हैं, पर किस चीज के? आपने तो कहा था आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो फिर ये? बेटा सागर, मैं इस विषय में आज कोई भी बात नहीं करना चाहता। अब इस विषय में जो भी होगा कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन महाराज, जय की इस दुस्साहस के लिए आप उसे कुछ भी नहीं बोलेंगे? राजकुमार सागर, ये मेरी राजकुमारी की पूरी जिंदगी की सवाल है। उसके लिए मैं जो भी सोचूंगा बहुत सोच समझ के ही सोचूंगा। परंतु चाचा जी, रात बहुत हो चुकी है, मुझे अभी विश्राम की जरूरत है। तुम अभी जाओ राजकुमार सागर, हम इस विषय में कल बात करेंगे। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुआ? मैं कब से यहाँ पर अकेले खड़ी हुई हूँ। बीबी जी, आप मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया है? सुनो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जी बोलिए। उसके बाद उन दोनों में कुछ बातें होती है जो हमें बाद में पता चलेगा। मंत्री, सबको महल के बाहर इकट्ठा होने को बोलो। और मैंने जो कार्य दिया था वो संपन्न हुआ? जी महाराज, सब तैयारियां हो गया है। ठीक है, मैं अभी राजकुमारी त्यारा के पास जा रहा हूँ, और तुम भी जाके महायोद्धा जय को सूचना दो यहाँ पर आने के लिए। जो हुकुम महाराज। आखिर ये महाराज जय की क्या परीक्षा लेने वाले हैं? अरे मंत्री जी रुकिए। जी राजकुमार, कहाँ जा रहे हैं आप? सबको सूचना देने जा रहा हूँ, महल के बाहर इकट्ठा होने के लिए, और महायोद्धा जय को भी बुलाने। अच्छा मंत्री जी, मुझे ये बताइए कि महाराज जय की कैसा परीक्षा लेने वाला है? क्षमा कीजिए राजकुमार सागर, मुझे अभी महाराज ने ये बात किसी को भी बताने के लिए निषेध किया है। ओह अच्छा ठीक है, आप जाइए, अपना काम कीजिए। राजकुमारी त्यारा। जी पिताजी। अब तक तो जय ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, है ना? जी।
तो इसी क्षण ही मेरे साथ महल के बाहर चलो, परीक्षा शुरू ही होने वाला है। पिताजी, इस परीक्षा की जरूरत क्या है? रोक दीजिए ना ये परीक्षा। अरे बेटी, जय ने एक राजकुमारी से प्यार किया है, इसका कीमत तो उसे चुकाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो मुझे बताइए आप कैसा परीक्षा लेने वाले हो जय की? वो तो तुम्हें कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा, तुम पहले चलो मेरे साथ। ठीक है, चलिए। सुनो राज्यवासियों, आज इस राज्य में एक प्यार की परीक्षा होने वाला है और इस परीक्षा में अगर महायोद्धा जय जीत गया तो मैं आज ही मेरी पुत्री इस राज्य की एकमात्र राजकुमारी के साथ उनका विवाह दूंगा। ये सुनते ही सागर और जया का मुंह गुस्से से लाल हो जाती है। तो क्या तुम तैयार हो महायोद्धा जय? जी महाराज, तैयार हूँ। एक बार दोबारा सोच लो, इस परीक्षा में अगर तुम जीत गए तो राजकुमारी प्यारा तुम्हारा, और अगर हार गए तो मौत। प्यार करने वाले कभी भी अपनी जान की फिक्र नहीं करता है महाराज। मौत का मतलब क्या है पिताजी? अब क्या करने वाले हो जय के साथ? तो राज्यवासियों, आज इस परीक्षा में क्या होने वाला है आप लोगों को पता है? ये सुनते ही सारे राज्यवासियों मिलकर पूछते रहते हैं कि आखिर इस परीक्षा में क्या होने वाला है। शांत हो जाइए सब। तो महायोद्धा जय, तुम्हें ये झील को पार करने के बाद इस जलते हुए कोयले के ऊपर चल के राजकुमारी प्यारा के पास जाना होगा। जो हुकुम महाराज। अरे रुको रुको, पहले जान तो लो कि इस झील में क्या है। क्या है इस झील के अंदर? बताता हूँ। मंत्री, अपना काम शुरू करो। जी महाराज। मंत्री क्या करता है, एक मांस का टुकड़ा लाके उस झील के अंदर फेंक देता है। तभी उस झील के अंदर से 4-5 बड़े बड़े मगरमच्छ उठ के उस मांस को पागलों की तरह खाता रहता है और ये देख के वहाँ पर सभी हैरान हो जाता है। पिताजी, ये सब क्या है? इस झील के अंदर ये मगरमच्छ कैसे आई? ये ही तो परीक्षा है राजकुमारी। पिताजी, आप होश में तो है? इस झील के अंदर जाने से तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा और आप इसमें जय को उतरने को बोल रहे हो? अरे वाह, ये महाराज तो मुझसे भी तेज निकला। क्या खेल खेला है, जय हो महाराज की। आज तो इस जय की मत पक्का है। नहीं, ये नहीं हो सकती, इससे तो मेरी जय जीवित ही नहीं रहेगी। महाराज, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये सजाए मौत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जया, खामोश हो जाओ। परंतु पिताजी। मैंने बोला खामोश हो जाओ जया, वरना मैं तुम्हें अभी दंड दे दूंगा। जया मजबूर होकर चुप हो जाती है और गुस्से में अपने मन ही मन कुछ बोलती है। प्यारा, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रही है, अगर इसमें मेरी जय को कुछ हुआ तो मैं अभी तेरी प्राण ले लूंगी। तो महायोद्धा जय, हिम्मत है ये परीक्षा देने की? जय ऐसा कुछ भी नहीं करेगा पिताजी। जय, तुम चलो मेरे साथ। अगर जय ने ये परीक्षा नहीं दिया तो ये विवाह भी नहीं होगा राजकुमारी प्यारा। मैं ये परीक्षा दूंगा महाराज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इस मौत के मुंह में नहीं गिरने दे सकती हूँ, तुम चलो यहाँ से। राजकुमारी प्यारा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये परीक्षा जितना भी कठिन हो मैं ये देकर रहूंगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ जय, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम ये परीक्षा नहीं दोगे तो बस नहीं दोगे और ये मेरी आदेश है। राजकुमारी प्यारा, आपको मेरी कसम, मुझे मत रोकिए। जय, सैनिकों, राजकुमारी प्यारा को उस पर ले जाया जाए। महाराज के कहने पर सैनिक को राजकुमारी प्यारा को झील की उस पर ले जाके पकड़ के रखता है। ठीक है, तो फिर परीक्षा आरंभ किया जाए। नहीं, ऐसा मत करो जय। जय कुछ ना बोल के ही प्यारा की तरफ देखते हुए उस झील के अंदर जाता रहता है। जय नहीं। जय की उस झील में उतरते ही वो मगरमच्छ जय की तरफ तेजी से आने लगता है और ये सब देख के प्यारा रोते रोते बेहोश हो जाती है। जैसे भी हो, मुझे इस झील को पार करके अपने प्यारा के पास जाना ही होगा। जय उस झील की मगरमच्छ से कुछ देर तक लड़ाई करता रहता है और एक टाइम पे वो बहुत थक जाता है। मैं इन मगरमच्छ से और ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे अब मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। जय उस मगरमच्छ को इधर उधर घुमाता रहता है और फिर अपनी सांस बंद करके झील के एकदम नीचे चला जाता है। वो नीचे से तैरते तैरते झील के बीचों बीच आ जाता है। तभी वो देखता है कि 2 मगरमच्छ उसके पीछे ही आ रहा है और उस टाइम पे जय सांस और नहीं रोक पा रहा था, जिसकी वजह से वो झील के ऊपर उठ जाता है और तभी एक मगरमच्छ आके उसे पकड़ लेता है।